गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है पूरे देश में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है नौकरियों को लेके, बेरोजगारी को लेके। और नौकरियों में सबसे बड़ा झंझट है सिनोनिम, एंटोनिम और ग्रामर को क्लियर करने का। नौकरियों में मतलब नौकरियों के लिए एग्जाम जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने एक मुहिम छेड़ी हुई है। सिनोनिम एंटोनिम का मैं 2 महीने से क्लासेस ले रहा हूँ। आप नीचे में और वीडियो में जाके वो चेक कर सकते हैं। ए से शुरू हुए थे हम, और आई आई की सीरीज चल रही है। ठीक है, इसमें आई में इतने अच्छे अच्छे स्मार्ट और मॉडर्न वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते मिलते हैं, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो। ये जो इनक्विजिटिव है, इनोकुअस है और इनजेनुअस है, ये तो आपको स्मार्ट एग्जाम से मिलेंगे। लेकिन इनके अंदर जो सिनोनिम एंटोनिम इनके नीचे लिखे हुए हैं, उनमें आपको हर तरफ का जो एग्जाम है उसका उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो देखो, शुरुआत करते हैं। इनक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु, ठीक, जिज्ञासु। और जो जो ज्यादा क्वेश्चन करता है, क्विज करता है। इनक्विजिटिव का मतलब जो क्विज ज्यादा करता है, जिज्ञासु है ना। जो ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है ना, वो है उत्सुक होता है। उत्सुक, उत्सुकता पूर्वक, उत्सुकता पूर्ण, उत्सुकता पूर्ण होता है इनक्विजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन क्विज से याद कर लेंगे। क्विज में क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या है उसके मन में जिज्ञासा है, वो कुछ पूछना चाहता है। सिनोनिम देखो उसकी, इंक्वायरिंग। इंक्वायरी पता है क्या होती है? इंक्वायरी किसी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करना, इंक्वायरी होता है। इंक्वायरिंग उसका जीर्ण बना दिया, आईएनजी लगा दी, इसमें भी आईएनजी लगी हुई है, जीर्ण बना रखे। ठीक, इंक्विजिटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। आगे देखो, इंक्वायरिंग है, सर्चिंग है। सर्चिंग में क्या है, जो सर्च करता है, जो चीजों को सर्च करता है, इसका मतलब वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिज्ञासु है। क्यूरियस है, ये इसका ठीक सिनोनिम है इनक्विजिटिव का, क्यूरियस, जिज्ञासु। क्यूरी, क्वेरी होता है ना, क्वेरी, क्वेरी। क्वेरी क्या होता है? क्वेश्चन, क्वेश्चनों की श्रृंखला। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं पता, वो क्वेरी आप बना के लाए उसकी, तो क्वेरी से क्यूरियस याद कर लेंगे। साउंड का इसमें आप मिक्सिंग कर लेंगे अपने आप। स्टूडियस, स्टडी करने वाला, स्टडी। और स्टडी करता है तो ज्यादा स्टडी करता है, स्टूडियस है। इसका मतलब ज्यादा पढ़ने वाला। ज्यादा पढ़ने वाला कौन मिलेगा? जिसके सारे जो डाउट है वो क्लियर नहीं है, उसको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वो और जानने का इच्छुक है, वो इनक्विजिटिव हो गया। एंटोनिम देखो, एंटोनिम डिस्ट्रैक्टेड है, ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट, ट्रैक्ट है मतलब सही रास्ते पे है, और डिस्ट्रैक्ट पथ से भटक गए, पथ भ्रष्ट हो गया, डिस्ट्रैक्टेड। तो जो पथ भ्रष्ट हो गया तो वो उसको पता ही नहीं क्या सर्च करना है, क्या पता करना है, क्या खोजना है, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है भाई, नेग्लिजिबल से याद कर लेंगे, और नेग्लेक्ट से याद कर लेंगे। नेग्लेक्ट क्या है? जो चीजों को अनदेखा कर देता है, और नेग्लिजेंट उसी से बन गया। इनडिफरेंट, डिफर, ये एक इसके अंदर निकल के आएगा एक वर्ड, डिफर। डिफर का मतलब होता है से अलग होना। डिफर का मतलब कोई चीज दूसरी चीज से अलग है, ठीक है, डिफर है। डिफर, इनडिफरेंट हो गया उदासीन, उदासीन, उदासीन। ठीक है, कोई आदमी डिफर करता है दूसरों से, इसका मतलब वो दूसरों के अंदर मिक्सिंग, उसके अंदर अलग क्वालिटी है, इनडिफरेंट है। और यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है, इनडिफरेंट मतलब उदासीन है। उदासीन मतलब दूसरी चीजों से परे है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक, और तटस्थ है, तटस्थ है, वो कोई चीज क्या क्या हैपनिंग हो रही है, क्या घटित हो रहा है आपने सामने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उदासीन है हर चीज से। ऐसे ही इम्पेसिव है, इम्पेसिव और इनडिफरेंट दोनों का मतलब होता है उदासीन है। नेग्लिजेंट, दूर रहने वाला, नेग्लेक्ट करने वाला। और डिस्ट्रैक्टेड, पथभ्रष्ट हो गया। ये इनक्विजिटिव के एंटोनिम थे। पैसिव क्या है? पैसिव का भी उदासीन होता है। एक्टिव क्या था? एक्टिव के, एक्टिव जो हमेशा काम में लगा रहे, है ना, चंचल, एक्टिव। और इम्पैसिव जो एक्टिव नहीं है, इम्पैसिव। पैसिव और इम्पैसिव, पैसिव, पैसिव के साथ इम लग गया, है ना, तो भी इसका मीनिंग वही रहेगा, उदासीन। इनुकस, इनुकस का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक। और इसका मतलब होता है अहानिकर,
अहानिकर, जो हानि नहीं पहुंचाए, अहानिकर है। स्वास्थ्यवर्धक है, हितकारी है, हितकारी, हितकारी है, इनोकुअस है। ठीक, इनोकुअस याद कर लेंगे। नो, नो आ गया, नो इसके अंदर, नो। क्वेश, क्वेश को कैसे याद करेंगे कि अब वो नो का मतलब नहीं, वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता। ठीक, इनोकुअस याद कर लेंगे इससे। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, इनोकुअस, नो क्वेश्चन, उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। इसका मतलब है सबका भला करता है, वो हानिकारक नहीं है, हितकारी है, आपको भलाई करेगा। नो क्वेश्चन, नो डाउट, इनोकुअस। ठीक, एडजेक्टिव है। सैल्यूटरी, सैल्यूटरी देखो ये स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक है, लाभप्रद होता है, लाभप्रद। सैल्यूटरी, सैल्यूट से याद नहीं करेंगे, सैल्यूट तो हम जैसे दूसरे को सैल्यूट मारते हैं उससे याद नहीं करेंगे। सैल्यूटरी होता है, सैल्यूटरी होलसम होता है, पूर्ण, होलसम ही रहा इसके सामने, होल, होल में नहीं पूर्ण होता है, सब में नहीं कुछ, मतलब पूर्ण रूप से कुछ कुछ इकट्ठा करके पूर्ण रूप से वह होलसम हो गया, है ना। होलसम, होलसम का मतलब फायदा पहुंचाने वाला, लाभप्रद, लाभप्रद, होलसम। होलसम को होलसेल कर लो ना, होलसेल, होलसम को करेक्ट कर लेंगे होलसेल से। होलसेल की दुकान है भाई, उसको बहुत ज्यादा लाभ कमा रहा है, उसको हानि नहीं हो रही है, वह मुनाफे में ही है, तो हो गया होलसम, पूर्ण। इनोसेंट आपको पता ही है। हार्मलेस आपको पता है, हार्म में नुकसान करना, और हार्मलेस जो नुकसान नहीं कर सके। और इनोसेंट आदमी मासूम होता है, निर्दोष, मासूम, निर्दोष, तो वो दूसरे को क्या नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, ना नुकसान पहुंचाने वाला। हार्मलेस हो गया, होलसम हो गया, सैल्यूटरी, सैल्यूटरी। एंटोनिम देखो, बेनफल, बेनफल होता है, बून होता है, एक बून, बून का मतलब होता है भाई, उस बून का मतलब होता है अच्छा, फायदा पहुंचाने वाला। बून, बून का होता है वरदान, वरदान, उसको एक ऐसा वरदान मिला हुआ है, बून। और बून का उल्टा, उल्टा होता है बेन। ठीक है, बेनफल, हानिकारक, हानिकारक, बेनफल। डिलीटीरियस, DELETE, डिलीट, डिलीटीरियस, भाई वो जो भी उसके दिमाग में आए वो चीज डिलीट कर देता है, इसका मतलब हानिकारक है। कोई चीज आपको याद हो गई, आप उसको बार बार नहीं दोहरा रहे हैं, दिमाग में से डिलीट हो जाती है, वो आपके लिए हानिकारक है, उससे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। डिलीटीरियस। इनसैनिटरी, सैनिटरी पैड आते हैं ना जो आपको साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन इनसैनिटरी उसका उल्टा हो गया, तो साफ सुथरा ना रखे, आपको हानि पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, नुकसानदायक, इनसैनिटरी, नुकसानदायक। अस्वास्थ्यवर्धक, ठीक, अस्वस्थ, इनसैनिटरी, अस्वस्थ। इंजुरियस तो आपको पता है, इंजुरियस, इंजरी देने वाला। इंजरी क्या होता है, इंजरी, घाव, INJURY, इंजरी घाव होता है। इंजुरियस घाव देने वाला, मतलब आपका नुकसान करने वाला। और इसका उल्टा हार्मलेस था, और ठीक इसके नीचे लिखा इंजीनियस। आगे इनजेन्युअस, इनजेन्युअस का मतलब होता है, इनजेन्युअस का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक, स्पष्ट होता है इनजेन्युअस, मतलब जो सबको दिखाई दे और सबके लिए पॉजिटिव हो, इनजेन्युअस होता है। जीनियस याद कर लेंगे, जीनियस क्या होता है, जीनियस आदमी, जीनियस आदमी बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, उससे इनजेन्युअस करेक्ट करके याद कर लेंगे, इनजेन्युअस। नेव, नेव में नहीं होता है सादा, सरल। ठीक, एक होता है KNAVE, इसका मतलब होता है दुष्ट, KNAVE। KNIF, नाइफ, इसमें भी KN आ रहा है, KN आ रहा है। ठीक, नेव, नेव का मतलब दुष्ट, अधर्मी, पापी। और नाइफ, KNIFE, चाकू शायद कर लेंगे, चाकू, नेगेटिव सेंस में, लेकिन इसका उल्टा है NAIVE, नेव। नाई भी बोलते थे इसको, नेव, सादा, सरल, साधारण। कैंडिड, कैंडिड भी स्पष्ट है,
स्पष्ट है। कैंडिड, कैंडिड भी खुला है, खुले दिल का, खुले विचारों का, खुले विचारों का। कैंडिड, कैंडिड फोटोज होती है ना, कैंडिड पिक होती है, मतलब जिसमें सब दिखाई दे आपको। कैंडिड। गाइललेस, गाइल भी नहीं होता है भाई, गाइल भी नहीं होता है रोल करना, मुखौटा पहनना, ठीक है। गाइललेस क्या होता है, जो मुखौटा ना पहने, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे। गाइललेस, भेष रहित, जो भेष ना करे। डिसगाइज, भेष करना होता है। डिसगाइज, DISGUISH, डिसगाइज। तो अनडिसगाइज क्या होता है, जो भेष धारण ना करे, साफ, स्पष्ट, क्लियर, अनडिसगाइज्ड, ठीक। गाइललेस, अनडिसगाइज्ड, कैंडिड एंड नेव, ये चारों वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए। ये सब सिनोनिम है इनजेनुअस के। इनजेनुअस को याद करिएगा जीनियस से, ठीक। इनजेनुअस में नहीं होता है स्पष्ट, साधारण, अच्छा, है ना, सिग्निफिकेंट, इनजेनुअस, जो सबके सामने रहे, जो सबको समझ में आ जाए, इनजेनुअस। एंटोनिम देखो इसको, वाइली। एक वाइल होता है, वाइल, VILE। वाइल का मतलब, वाइल का मतलब दूषित, बेकार, है ना। अगला वर्ड है हमारे सामने इनफ्रिंज। इनफ्रिंज का मतलब होता है किसी कानून को तोड़ना, कानून को तोड़ना, सीमा पार करना, लिमिट तोड़ना, इनफ्रिंज, ठीक है। फ्रिज है, फ्रिज में ज़्यादा चीज़ें रखोगे तो उसकी जालियाँ टूट सकती हैं। फ्रिज में ज़्यादा सामान रखोगे तो वो ठंडा कम करेगा, ठीक है। तो जितनी उसकी सीमा है, लिमिट है, उतना ही रख पाएंगे, ज़्यादा नहीं। इनफ्रिंज याद कर लेंगे उससे। सिनोनिम देखो इसको, वायलेट है, वायलेट में नहीं, वायलेट द लॉ होता है ना, कानून तोड़ना, तो वॉलेट में नहीं, तोड़ना होता है, तोड़ना, ये वर्ब है आपकी। एनक्रोच, कॉकरोच ज़्यादा आ गए, किचन में कॉकरोच इतने घुस गए कि सब जगह कॉकरोच कॉकरोच हो गए। एनक्रोच में नहीं होता है कब्जा करना, कब्जा करना। शहरों में देखेंगे जो दुकानें हैं, वो दुकानें बढ़ाते रहते हैं, सरकारी ज़मीन के ऊपर भी अपनी दुकानें बना लेते हैं, ठीक है। वो एनक्रोच होता है, किसी सीमा को अपने सीमा के अंदर ले लेना, बढ़ावा करना, कब्जा करना। ट्रांसग्रेस एंड ट्रेसपास, ये दोनों है सीमा लांघना। कोई कोई लिमिट तय कर दी, कोई लिमिट सर्टेन कर दी, उसको लांघना, सीमा तोड़ना, कानून तोड़ना, ट्रांसग्रेस होता है, ठीक है। पास, पास याद कर लेंगे, पास। और ट्रेस मीनी, भाई वो पास कर गया, कोई सीमा है, कोई नाका है, वो पास कर गया, तो उसको ट्रेस पे लगाओ, उसको ढूंढो, क्योंकि वो ट्रेस पासर है। और ट्रांसग्रेस भी इससे मिलता जुलता है, ट्रांसग्रेस, ग्रेस, ट्रेस, ग्रेस। इसमें ट्रांस है, ग्रेस पीछे लगा हुआ है, इसमें ट्रेस पहले लगा हुआ है, इसमें ग्रेस पीछे लगा हुआ है, तो ये होमोनिम है, याद कर लेंगे इसको करेक्ट करके। आगे एंटोनिम, कंप्लाई। कंप्लाई में नहीं होता है अप्लाई, और अप्लाई करोगे किसी जॉब के लिए तो आप उसके एलिजिबल हो तो अप्लाई करोगे ना, तो कंप्लाई में नहीं, रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, अनुशासन में, कंप्लाई। एक्सेप्ट करना। और कनकरेंस, कनकरेंस होता है ना के अनुसार, कनकर मीनी अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मतलब मान लेना, कनकर करना, के अनुसार होना, कनकर। अक्कर होता है अक्कर, कोई चीज़ अकर हो रही है, बार बार घटित हो रही है, तो उससे करेक्ट कर लेंगे कनकर। तो कोई चीज़ बार बार घटित होती है, अकर होती है, हम उसी के अनुसार जीना पड़ता है, हमें उसी के अनुसार हमारा प्लान बनाना पड़ता है, तो अकॉर्डिंग टू, कनकर। कन्फर्म, कन्फर्म होता है, कन्फर्म, कोई चीज़ कन्फर्म कर, कोई चीज़ हमें पूरा हमारे पास जानकारी होती है तो ही तो कन्फर्म करते हैं ना, तो उसी से कन्फर्म में CONFIRM होता है, और इसमें CONFORM होता है, यहाँ पे O आता है, इसमें यहाँ पे I आता है, कन्फर्म। कन्फर्म भी नहीं होता है अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, कन्फर्म, लेवल के अनुसार, है ना, सेट टू द लेवल, कन्फर्म,
दिमाग में जो हमारे आइडियाज़ हैं उन उसके अनुसार है, कन्फर्म है, हमारे दिमाग में मैच हो जाती है कोई चीज़, हमारे पास पहले से उस चीज़ के बारे में जानकारी है, और कोई हम वो चीज़ देखते हैं तो हम अपने विचारों के अनुसार उसको सेट कर लेते हैं, सेट बिठा लेते हैं, वो कन्फर्म होता है, कन्फर्म टू द आइडियाज़। और ऑब्जर्व तो किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मतलब हम अपने उसके लेवल के हिसाब से रखते हैं ऑब्जर्व। अगला है इनएविटेबल। इनएविटेबल होता है अटल, वो चीज़ तो होके रहेगी जिसको टाला न जा सके, टाला न जा सके, इनएविटेबल है, शाश्वत है, वो तो होके रहेगी, इनएविटेबल। और एबल लगा हुआ है पीछे, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इनएविटेबल। एविटेबल को याद करें, एविल, एविल, एविल क्या होता है, बुरा। हमारे जीवन में जो बुरा होता है, जो नेगेटिव होता है, उसको टाला नहीं जा सकता, पॉजिटिव हो रहा है तो नेगेटिव भी होगा, तो इन एविट है, इन एविट, एविटेबल। इन यहाँ पे आपका प्रीफिक्स लगाया गया है, नेगेटिव बनाया गया। एविटेबल क्या होता है, एविटेबल जो टाला जा सके, जो आगे से सरकाया जा सके उसको, और इन एविटेबल जो टाला ना जा सके, जो कर रहेगा, टाला ना जा सके। सिनोनिम देखो इसके, अनअवॉइडेबल, अवॉइड मीनिंग किसी को अनदेखा करना, और अनअवॉइडेबल जो अनदेखा ना किया जा सके, इसका मतलब उसका सामना तो करना पड़ेगा। असर्टेन्ड, सर्टेन क्या होता है, सर्टेन मीनिंग निश्चित, सर्टेन मीनिंग निश्चित, असर्टेन्ड जो निश्चित है, होगा ही होगा। इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है संनिकट, संनिकट जो बिल्कुल ही पास में आ गया है, जो सर पे ही है। एग्जाम्स आर इमिनेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th एंड 12th, एग्जाम जो अभी चल रहे होने वाले हैं, तो इमिनेंट एग्जाम है, ऊपर सर पे आ गए, संनिकट है, बिल्कुल नज़दीक है, तो उसको टाला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मीनिंग होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका मतलब वो सबसे पहले हो, हमें करनी है या वो सबसे पहले होगी, वो सब्सटेंशियल होता है, सिग्निफिकेंट, मेन, मुख्य, सब्सटेंशियल। एंटोनिम, एंटोनिम देखो, अनलाइकली, लाइकली क्या होता है, जो चीज़ें होने वाली है, अनलाइकली जो नहीं होने वाली। डाउटफुल, किसी चीज़ के बारे में डाउटफुल है ना, डाउट से भरे हुए हैं, संशय से भरे हुए हैं, तो इसका मतलब हमें उसके बारे में नहीं पता कि वो होगा या नहीं होगा हमारे साथ, डाउटफुल हो गया। इनडेफिनिट, डेफिनिट क्या होता है, निश्चित, इनडेफिनिट अनिश्चित, ऊपर वाले में असर्टेन है, निश्चित है, इसमें इन लग गया पहले तो नेगेटिव हो गया, इनडेफिनिट अनिश्चित है, पता नहीं कब तक चलेगा ये, कब तक नहीं, तो डाउटफुल है। अनसर्टेन, अनसर्टेन चीज है जो अनिश्चित है, वही है। इनडेफिनिट पता नहीं कब तक चलेंगी, ये समय के लिए आता है इनडेफिनिट, और सर्टेन ये अनिश्चित होता है कोई सिचुएशन के लिए, ठीक है, इनडेफिनिट टाइम के लिए। तो ये आज आपके सामने 5 वर्ड थे, हमने इसके एंटोनिम सिनोनिम डिस्कस किए हैं। आपको अच्छा लगे तो क्लास को बार बार देखें, बार बार देख लें इनको, बार बार नहीं देखना चाहते तो इनको एक बार रजिस्टर में लिख लें क्लास को देख के, और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।